अगर आप आरडीवीबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो उन छात्रों के लिए जो कि आरडीवीबी के स्टूडेंट्स हैं या आरडीवीबी से अपना यूजी या पीजी का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आरडीवीबी में उन्होंने इसी वर्ष एडमिशन लिया हुआ है। उन सभी के लिए यह वीडियो देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप इसमें माइग्रेशन या प्रवर्जन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है और वेबसाइट का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट में आने के बाद आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है काउंटर बेस्ड एप्लीकेशन। यहाँ पर अप्लाई फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट में अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि छात्र अपना नाम, फादर नेम, मदर्स नेम मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखें, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट होने पर स्टूडेंट स्वयं जिम्मेदार होगा। उसके बाद यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ और इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऑनलाइन छात्रों के लिए SIS रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आपका SIS रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पहले आप यहाँ से SIS रजिस्ट्रेशन करेंगे। वो कैसे करना है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर उसकी लिंक डाली है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि SIS में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, और उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसको रीड कर लेने के बाद यहाँ से हम ओके बटन पर इसको क्लिक कर देते हैं और अपना एप्लीकेशन यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स आपसे यहाँ पर मांगी जा रही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र का नाम, फर्स्ट जो कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र का नाम, एप्लीकेंट नाम यहाँ पर आपको डालना है, जो कि इंग्लिश में आपको डालना है। एक बार आप यहाँ पर इंग्लिश में डालेंगे, फिर राइट हैंड साइड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है छात्र का नाम ब्रैकेट में हिंदी, मतलब यहाँ पर आपको नाम हिंदी में डालना होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपना इंग्लिश वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम, तीनों नाम यहाँ पर आपको इंग्लिश में डाल देना है। स्पेलिंग जो आप लिखेंगे वो आपको मार्कशीट के अनुसार ही लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कृपया छात्र का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखें। तो जो भी डिटेल्स आपकी मार्कशीट में लिखी हुई हैं वही डिटेल्स आप यहाँ पर डालेंगे। कुछ और डिटेल्स आप डालते हैं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। नाम डालने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो यहाँ पर जो बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पर अपना ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपका डेट है वो डेट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी आप मार्कशीट के अनुसार ही डालें, या जो आपने डिटेल्स आरडीवीबी में रजिस्टर्ड कराई हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद देखिए हिंदी में आपको नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पर हिंदी मोबाइल से ही टाइप करके मेल कर लिया हुआ है, बट आप यहाँ पर हिंदी इनपुट टूल से भी टाइप करके यहाँ पर हिंदी लिख सकते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। देखिए हिंदी नाम भी आप सही डालिएगा, जो आपने डिटेल्स आरडीवीबी में एडमिशन्स के टाइम आपने दी हुई थी। तो हिंदी नाम डाल देने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर नीचे आना है। देखिए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आवेदक अपना ही मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पर आप अपना जो पर्सनल मोबाइल नंबर यूज़ करते वही नंबर यहाँ पर डालें, क्योंकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय पोस्ट आपके घर पर आएगी। तो उस समय अगर आपसे कांटेक्ट किया जाता है तो आपका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, जिससे आप उसको एड्रेस यहाँ पर कंफर्म कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी ST SC OBC या अनरिजर्व्ड है वो सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, और वर्तमान पता जहाँ पर आप माइग्रेशन प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आपको जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो एड्रेस यहाँ पर आप कंप्लीट डालिएगा, लैंडमार्क के साथ डालिए, जिससे कि आपका एड्रेस अच्छे से आइडेंटिफाई हो सके और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके। तो उसके बाद एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर आप पिन कोड भी डाल देंगे, और पिन कोड के बाद यहाँ पर एक ईमेल ID आपको डाल देनी है। मेल ID डाल देने के बाद स्क्रॉल कर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना महाविद्यालय का नाम, मतलब जो आपका कॉलेज नेम है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम यानी कोर्स का नाम आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। कौन सा कोर्स आपने कर रखा है तो वो कोर्स यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा का नाम, एग्ज़ाम का नाम डालना है। एग्ज़ाम नेम अपनी मार्कशीट पर आप देखेंगे, उसमें आपको टॉप पर देखने मिल जाएगा। जैसा नाम वहाँ डला हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है।
उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आप पास हुए हैं। पासिंग ईयर यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पर डालने के बाद आपको अपना ईयर या सेमेस्टर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि किस ईयर में माइग्रेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम 3rd ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर मार्कशीट में देखकर ही आप डालें और मार्कशीट के अनुसार ही आप यहाँ पर रोल नंबर डालें। रोल नंबर के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर भी मार्कशीट में देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप एनरोलमेंट नंबर अपना डाल देंगे। फिर यहाँ पर आपको कैंडिडेट का स्टेटस सेलेक्ट करना है, मतलब आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, मतलब नियमित हैं या स्वाध्यायी हैं। तो रेगुलर हैं तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने प्राइवेट कोर्स किया हुआ है तो आप प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको एग्ज़ाम रिज़ल्ट यहाँ पर डाल देना है, पास फेल अवेटेड नॉट क्लियर या नॉट अपीयर। जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपका रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि विशेष योग्यता हो तो विषय का नाम यहाँ पर हम डालेंगे, अदरवाइज़ इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑल मार्कशीट्स पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप कर चुके हैं तो अपना इंटर्नशिप प्रमाण पत्र इसमें ज़रूर अपलोड करें, बट अगर आप नहीं हैं तो इसको आप अनचेक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं प्रमाणित करता हूँ पर आपको टिक कर देना है, और यहाँ पर आपको फ़ाइल अपलोड करनी है जो कि आपकी सारी मार्कशीट्स होंगी। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो जितनी भी आपकी सेमेस्टर वाली मार्कशीट हैं सबको एक ही PDF में स्कैन करना है 200 KB से कम साइज़ में, और ईयर वाइज है तो आपको जितनी भी आपकी मार्कशीट हैं ईयर वाली उनको आपको स्कैन करके रख लेना है PDF फॉर्मेट में, और उसका जो साइज़ है वो 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा वैल्यू लिखी हुई है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे, और डिटेल्स एक बार आप सबमिट करने से पहले रीवेरीफाई कर लेंगे, एक बार प्रीव्यू कर लेंगे कि कहीं कोई डेटा आपने गलत तो नहीं डाला है। दोबारा से एक बार ऊपर से स्क्रॉल कर आप चेक कर लेंगे। अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल ID, कोर्स का नाम, पासिंग ईयर, परसेंटेज या जो भी आपका स्टेटस है, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप इसको यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुका है, और यहाँ एप्लीकेशन की फ़ीस रिफ्लेक्ट कर रहा है। टोटल आपको 530 रुपीज़ पे करना, जिसमें से 500 आपका एप्लीकेशन फ़ीस है और 30 रुपीज़ आपका यहाँ पर पोर्टल चार्ज है। ये कंप्लीट आपका एप्लीकेशन है। इसको स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसका पेमेंट आप करेंगे तभी ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा यहाँ पर। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसने हमको बाहर फेंक दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा से इसका पेमेंट करेंगे। आपको दोबारा एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप वापस से होम पेज पर आएंगे, और जो एप्लीकेशन नंबर आया था उसको आपने नोट कर लिया होगा। होम पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ पर काउंटर बेस एप्लीकेशंस पर, जहाँ पर हमने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, सबसे लास्ट में लिखा हुआ पे अनपेड एप्लीकेशन, इस पर आप अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे जो भी आपका प्रीव्यू आया था उसमें एप्लीकेशन नंबर था, उसको आप नोट ज़रूर कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था। उससे होगा ये, अगर आपका पेमेंट कभी कैंसिल हो जाता है या जिस तरह अभी बाहर फेंक दिया है, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा वैल्यू डाल के दोबारा से एप्लीकेशन ओपन करके उसका पेमेंट वहीं से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको दोबारा से कंप्लीट एप्लीकेशन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं अपना एप्लीकेशन, तो देखिए हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है, और अब दोबारा से यहाँ पर हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी अन्य माध्यम से कर सकते हैं। हमने फ़िलहाल कियोस्क के माध्यम से किया है, आप चाहें तो अन्य माध्यम से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इसका जो पेमेंट रिसिप्ट आएगा उसको आप सेव करके रखें। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेमेंट हो गया है, बट इसका रिसिप्ट अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो वापस से वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर आप डाल देंगे। ऐसा कई बार होता है, सर्वर की वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा वैल्यू जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है उसको डाल के हम सर्च करेंगे, तो इसकी रिसिप्ट भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद देखिए ये हमारा रिसिप्ट यहाँ पर आ चुका है। एप्लीकेशन डिटेल्स पूरी आ चुकी हैं यहाँ पर। इसका आप एक प्रिंट लेकर अपने पास रख लें, जिसमें आप इसको ट्रैक कर सकते हैं आगे।
और अगर किसी कारण से आपका माइग्रेशन वापस चला जाता है तो ये रिसिप्ट दिखाकर आप यूनिवर्सिटी से अपना माइग्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम सेव करके रख लेते हैं। और आप चाहें तो अपना माइग्रेशन SIS प्रोफाइल से भी निकाल सकते हैं। SIS की प्रोफाइल आप ज़रूर से बना लें, उस पर वीडियो मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।